प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय, भोले भंडारी की जय। प्यारे भक्तों, मित्रों, एक बार बोल दो ना, राधे राधे कृष्णम कृष्णम। प्यारे मित्रों, मेरे सभी सुनने वाले देशवासियों, पिछले धारावाहिक में हमने आपको गुरु जी के प्रश्नों के बारे में बतलाया था। वही प्रसंग अब चल रहा है और पिछले प्रसंग में हमने आपको ये बतलाया था कि यदि मैं ये साबित कर दूं कि मैं आपका ही शिष्य हूँ, मेरे परम गुरु आप ही हैं, तो मुझे प्रश्नों का उत्तर देने की आज्ञा दे देना, अन्यथा नहीं, मैं क्षमा याचना करके वापस चला जाऊंगा। क्योंकि उमा शंकर इसका नाम था, ये बड़ा भजन कीर्तन वाला बंदा था और ये भी गुरु जी की प्रतिमा बना के उनकी आराधना करता था। तो आगे की कथा शुरू होती है। तो गुरु जी ने कहा, बेटा आप निसंकोच हमारे पास आ सकते हो और जो तुमने कहा उसे साबित करके बतलाओ। गुरु जी की अनुमति पाकर उमा शंकर अति प्रसन्न होकर गुरु की शरण में जा पहुंचा और गुरु जी को दंडवत प्रणाम करके, जब वो दंडवत प्रणाम कर रहा था तो सारे शिष्यों की नज़र उसी बालक पर थी, क्योंकि सबसे छोटी आयु का वही मानुक था। तो दंडवत प्रणाम करके चरण स्पर्श करने की अनुमति मांगने लगा। गुरुदेव प्रसन्न हुए और कहने लगे, तथा अस्तु, तुम चरण स्पर्श कर सकते हो। बस क्या था, उमा शंकर ने झटपट चरण पकड़ लिए और चरण छोड़े नहीं। काफी समय बीतने के पश्चात मजबूरन गुरु जी को अपने दोनों हाथों से आशीर्वाद देना पड़ा। आशीर्वाद पाकर वह गुरु जी का कोटि कोटि धन्यवाद करने लगा। तत्पश्चात पीछे से आवाज आई कि उमा शंकर, अब तो तुम्हें गुरु जी का आशीर्वाद मिल गया है, अब तुम्हें बतलाना होगा कि तुम गुरु जी के शिष्य कैसे हो, इसका प्रमाण देना होगा। तत्पश्चात आपको गुरु जी के प्रश्नों का उत्तर देना होगा, अन्यथा तुम्हें मठ छोड़कर हमेशा के लिए जाना होगा। गुरु जी बोले, उमा शंकर, तुम्हें इनके प्रश्नों का उत्तर देना होगा। उमा शंकर बोला, जैसी आज्ञा गुरुदेव, मैं आप सबके प्रश्नों का उत्तर अवश्य दूंगा, परंतु मेरा भी आपसे एक प्रश्न है। मेरी एक बात आप सबको माननी होगी, तत्पश्चात मैं आपके प्रश्नों का विस्तार से उत्तर दूंगा। गुरुजी बोले, बेटा हमें आपकी हर बात मंजूर है, कहिए क्या कहना चाहते हैं आप। उमा शंकर जो था बड़ा धैर्यवान और सोच समझ के ही प्रश्नों का उत्तर देता था। उमा शंकर ने बड़े शांति पूर्वक धैर्य रखते हुए कहा, गुरुजी आपको हमारे साथ हमारी कुटिया में अपने चरण डालने होंगे, वहां आपके और आपके शिष्यों के प्रश्नों का उत्तर मिल जाएगा। बस गुरुजी हमारी इतनी सी फरियाद आप सुन लीजिए। गुरुजी बड़ी प्रसन्न मुद्रा में थे। गुरुजी ने कहा, हम जरूर आएंगे उमा शंकर, तुम्हारी कुटिया में बस कुछ समय हमारा इंतजार करना पड़ेगा। उमा शंकर प्रसन्न हुए और जाने की आज्ञा ली। गुरुजी ने कहा, इसी के साथ आज की सभा समाप्त हुई, कल सत्संग होगा, सभी अपने अपने घर अब लौट जाइए। दूसरे दिन सत्संग होने का सभी शिष्य इंतजार कर रहे थे।
कुछ समय पश्चात गुरुदेव गद्दी पर उपस्थित हुए। सभी शिष्यों ने खड़े होकर चरण वंदना नतमस्तक हुए। गुरुजी ने दोनों हाथों से आशीर्वाद देते हुए बैठने का इशारा किया। गुरुजी सत्संग करना चाहते थे, परंतु सत्संग करने में असमर्थ थे। गुरुजी कुछ परेशान लग रहे थे। शिष्यों ने सोचा कि गुरुजी की तबीयत ठीक नहीं है। कुछ समय बाद गुरुजी ने बिना कुछ कहे गद्दी से उठ खड़े हुए और कहा, सत्संग आज नहीं होगा, सत्संग कल होगा। इसी प्रकार से गुरुजी ने 1 सप्ताह बिता दिए, परंतु सत्संग नहीं हो रहा था। शिष्य भी परेशान थे। शिष्य आपस में वार्तालाप कर रहे थे कि जब से वो नया शिष्य आया था उसके बाद से गुरुदेव कुछ गुमसुम से लग रहे थे, जो आज भी उसी अवस्था में लग रहे हैं। गुरुदेव चिंतित थे। वो स्वयं भी नहीं समझ पा रहे थे कि मुझे हुआ क्या है। गुरुदेव जी तो समाधि में चले गए, क्योंकि वो बड़े परेशान थे और सोचने लगे कि मुझे क्या हुआ है। गुरुदेव जी के गुरु तो समाधि में चले गए थे, यानी कि उनके जो गुरुदेव थे वो समाधि में जा चुके थे और उनको लगभग 50 वर्ष हो चुके थे। गुरुदेव अपने गुरु की समाधि पर पहुंचे और वहां बैठकर स्तुति करने लगे। कुछ समय पश्चात गुरुदेव दर्शनाथ हुए और कहा, आंखें खोलो। स्वामीनाथ, आंखें खोलो। क्या बात है, आप इतनी चिंतित क्यों लग रहे हो? क्या बात है, क्यों खोए खोए से लग रहे हो? गुरुदेव अपने गुरुदेव के चरणों में गिरकर नमन किया और कहा, गुरुदेव, आपके आगमन पर मैं आपसे क्षमा याचना करता हूँ, लेकिन मुझे आपको बुलाना पड़ा, आपको याद करना पड़ा। मैं बड़ा परेशान हूँ। गुरुदेव परम ज्ञानी थे, सब समझ चुके थे। कहने लगे, बेटा योगचंद, आप एक गुरु पद पर हैं, आपको निराशावादी नहीं होना चाहिए। हम तुम्हारी विडंबना समझ चुके हैं, समाधान हो जाएगा। गुरुदेव बोले, आप तो जानी जान हैं, हमसे सत्संग क्यों छूट रहा है? गुरु आचार्य बोले, योगचंद, तुमने अपने शिष्यों से 2 प्रश्न किए थे, क्या खोया और क्या पाया? आपके उपस्थित शिष्यों में से कोई भी शिष्य आपके प्रश्नों का उत्तर नहीं दे पाया था। ऐसा आलम देखकर आपको बड़ा आघात पहुंचा था। जी गुरुजी। फिर अचानक उत्तर के तीसरे दिन भी बीत चुका था, आपका हृदय बैठ गया था। तभी अचानक, क्योंकि आपके मन की स्थिति बेकाबू हो गई थी कि इतने वर्षों की तपस्या मेरी भंग हो गई, इतना ज्ञान प्रदान करने के पश्चात भी मेरे शिष्यों का ज्ञान अधूरा ही रह गया। तो पीछे से गुरु के गुरुदेव बोलने लगे। अचानक पीछे से सत्संग भवन के सबसे पीछे से एक भक्त ने आवाज लगाई, कहा, गुरुदेव, हमारे पास आपके प्रश्नों का उत्तर है। तत्पश्चात आपने उस बालक को अपने पास बुलाया। जी गुरुदेव, उस लड़के ने आपसे चरण स्पर्श करने की अनुमति मांगी और आपने उसे अनुमति दे दी। आप अति अंतर प्रसन्न हुए और उसने आपके चरण जब तक पकड़ रखे थे जब तक आपने आशीर्वाद नहीं दिया। आपने अपने दोनों हाथों से आशीर्वाद दिया और उसकी कुटिया में जाने का संकल्प ले लिया ताकि आपको
आपके प्रश्नों का उत्तर मिल जाए, परंतु आपके अंतरकरण मन का वशीकरण हो गया गुरुदेव। वो एक बहुत परम के शिष्य का रोल अदा कर गया। वो परम शिष्य है, उसने आपका तय दिल से सुमरण किया और आपका वशीकरण हो गया। आप सब कुछ भूल गए, क्योंकि वही आपका सच्चा भक्त और शिष्य बनेगा। आपको गाजे बाजे के साथ कीर्तन करते हुए उस बालक की कुटिया में शरण प्रवेश करेंगे। तत्पश्चात आपको आपके प्रश्नों का उत्तर मिल जाएगा। इतने वचन कहकर परम गुरुदेव अंतर ध्यान हो गए और गुरुदेव अति प्रसन्न मुद्रा में अपने सत्संग भवन में लौट आए। वहां शिष्यों की तादाद बढ़ी हुई थी। गुरुदेव कुछ कहे बिना ही आदेश दे दिया कि पूर्णमासी प्रातः काल मंडली के साथ हम ढोलकी, छेने, चिमटे बजाते हुए गांव-गांव में भ्रमण करते हुए, भजन गाते हुए गांव-गांव में फेरा डालेंगे और अंत में उस शिष्य उमा शंकर की कुटिया में पदार्पण करेंगे। वहीं विश्राम करेंगे। राम गंगा नदी के किनारे ही उसकी कुटिया है। सभी शिष्य तैयारी में लग गए। प्रातः काल पूर्णमासी का दिन था। लगभग 70 भक्तों ने भगवा वस्त्र धारण करके ढोलकी, चिमटा, मृदंग को बजाते हुए तैयार थे। प्यारे मित्रों, मेरे प्यारे बंधुओं और कथा का आनंद लेने वाले भक्त जन, जरा आप कल्पना करके देखिए कि निष्काम भाव से अगर चोला धारण करके 70-80 सन्यासी या ऋषि या योगी या गृहस्थ आश्रम में रहने वाले भक्त एकत्र होकर और गांव-गांव में फेरा डाल लें तो ना जाने कितने संकट हर के वो चले जाएंगे। परंतु ये घोर कलयुग है। सिवा मतलब के कोई भी सत साधु आपके द्वार पे नहीं आता, उसको कुछ ना कुछ चाहिए। तो बजाते हुए तैयार थे, बस गुरु जी का इंतजार हो रहा था। कुछ देर बाद गुरुदेव पधार गए। गुरुदेव के लिए बैलगाड़ी फूलों से सजी देखकर गुरुदेव अति प्रसन्न हुए। गुरुदेव ने कहा, चलो इतना तो मेरे शिष्यों में समर्थ है कि गुरु की विदाई कैसे की जाती है और गुरु को कैसे प्रसन्न किया जाए। गुरुदेव अति प्रसन्न हुए और कहने लगे, पुत्रों, ये सुंदर सी बैल गाड़ी किसकी है? ये तो किसी राजा जैसी व्यक्तित्व मालूम होती है, ऐसी व्यक्तित्व होती है, ऐसा मालूम पड़ता है जैसे किसी राजा महाराजा की बग्गी हो। बड़ा ही भव्य आनंद था। शिष्य बोले, गुरुदेव जी, ये बैलगाड़ी आपके लिए ही उमा शंकर के पिताजी ने आपके लिए तैयार करके सजा दजा के भेजी है। उनको पता चल गया, गांव-गांव में ये खबर पहुंच गई है कि गुरु महाराज फेरा डालेंगे। तभी उमा शंकर के पिताजी ने गाड़ी तैयार करनी शुरू कर दी थी। उन्होंने दिन रात करके आपके लिए ऐसी सुंदर गाड़ी का आयोजन किया और हमारे लिए भेजी है। आप पद अर्पण कीजिए गुरुदेव। बैलगाड़ी पर घास फूस के गद्दे पर विराजमान हो गए और उनकी हम उम्र के शिष्य भी गुरु जी के साथ बैलगाड़ी में बैठ गए। भजन कीर्तन शुरू हुआ और गाजे बाजे के साथ
संतों की टोली चल पड़ी। आहा, कितना आनंद दृश्य होगा जब वो गांव-गांव में जा रहे होंगे और दोनों तरफ गांव के रहने वाले स्त्री पुरुष भगत जन उनके दर्शन करने के लिए फूलों की माला लिए और गुलाबों की पंखड़ी लिए जहाँ जहाँ से वो निकल रहे थे वहाँ उनके ऊपर उनकी स्वागत के लिए फूलों की वर्षा हो रही थी। जगह जगह पे संतों के लिए खाने का, भोजन का, भंडारे का इंतजाम गांव वालों ने कर रखा था। जहां जहां से संतों की टोली चल रही थी, आगे आगे गुरुजी की बैलगाड़ी, पीछे पीछे शिष्यों की टोली, बड़ा ही भव्य नजारा चल रहा था। देखते देखते भीड़ बढ़ती जा रही थी। स्त्री पुरुष बच्चे सभी गुरुजी के अनुकूल हो गए। ऐसा दृश्य लग रहा था जैसे राम की यात्रा निकल रही हो और देवतागण उनके साथ चल रहे हो। प्रत्येक गांव में दस्तक देते हुए आखिरकार उमा शंकर की कुटिया तक का रास्ता तय कर लिया। गुरु जी के आगमन पर उमा शंकर ने पहले से उनके स्वागत के लिए आधा कोस पहले से फूलों का गेट व रंग बिरंगे फूलों का रास्ता, चमेली, चंपा, गेंदा की खुशबू से वातावरण शुद्ध हो चुका था। ऐसी भव्य खुशबू कभी नहीं देखी थी, ना आई थी। खुशबू का एक मित्रों, यहाँ पर एक बहुत अच्छा प्रसंग है कि खुशबू का जो वातावरण होता है वो इतना सुंदर होता है। जहाँ पर ऐसी खुशबू का वातावरण होता है वहाँ हरि महाराज अति प्रसन्न होते हैं। घर के अंदर सफाई, साफ सुथरा, उनका द्वार जो है, उनके पूजा का स्थल है, बिल्कुल खुशबूदार होना चाहिए। क्योंकि भगवान जब दर्शनार्थ होते हैं तो चाहे आपके द्वार के अंदर, चाहे आप एकांत में, चाहे आप घर पर हैं, चाहे आप बाहर हैं, आप उनका सुमरन करते, आप उनके शिष्य हैं, ऐसा पृथक पृथक मानकर और आपके मन में ऐसे विचार उत्पन्न हो जाते हैं कि आहा, ऐसा सुंदर वातावरण, प्रभु अगर कहीं चलते फिरते बालक रूप में ही दर्शनार्थ हो जाए तो हमारा जीवन सफल हो जाएगा। ऐसे ऐसे विचार आते हैं। जब भगवान दर्शनार्थ होते हैं तो उनकी क्या पहचान है, जरा ध्यान से सुनिए। एक तो सुनी सुनाई बात होती है, एक प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। मैं आपको बतलाता हूँ। एक बार मैं और मेरा शिष्य दोनों ने योजना बनाई कि भाई खाटू श्याम जाना है। खाटू श्याम एक तीर्थ स्थान है। आप भली भांति जानते हैं कि महाभारत में युद्ध के समय उस महाभानु का सिर लटका दिया गया था। उसने पूरे महाभारत को अपने नेत्रों से देखा था। उसी का वो धर्म स्थल है, बड़ी मान्यता है। वास्तव में वहाँ प्रत्यक्ष भगवान श्री कृष्ण का वास है। इसका भी मैं आप सब भक्तों को प्रमाण देना चाहता हूँ। किसी को वो चीज प्राप्त हुई हो चाहे ना हुई हो, हमारी लगन लगी। 12 बजे दोपहर को प्रोग्राम हमारा बन गया। हमने कहा कोई बात नहीं, अगर रुकना पड़ेगा एक दिन रुक जाएंगे, आना पड़ेगा तो रात को 12-1 बजे तक वापस भी आ जाएंगे। हमारा बातों बातों में प्रोग्राम बन गया। मेरा शिष्य मुझे कहने लगा, गुरुदेव खाटू श्याम चले। मैंने कहा चलो। मतलब हम दोनों की रुचि और हम दोनों का ध्यान खाटू श्याम महाराज श्याम पर जम गई। क्योंकि प्रथम बार हम वहाँ दर्शन के लिए जा रहे थे, उससे पहले हम उस धर्म स्थल पे कभी नहीं गए। तो मन में बड़ी प्रसन्नता थी।
हम यहाँ से 12 बजे अपनी गाड़ी से निकले और भजन कीर्तन करते हुए वहाँ पर हम 4 बजे का समय था पहुँचने का, क्योंकि 3-4-5 घंटे वहाँ लग जाते हैं। लेकिन ले जाने वाले वो थे, गाड़ी हाँकने वाले वो थे। 5-6 किलोमीटर पहले एक प्रथम द्वार आता है, उस द्वार के बाईं तरफ से वो रास्ता मुड़ जाता है खाटू श्याम की राह पर। वहाँ से खाटू श्याम जो दरबार है वो 4 किलोमीटर के करीब है, 5 किलोमीटर, मतलब 5-6 किलोमीटर अंदाजा है, ज़्यादा भी हो सकता है, कम नहीं। तो हमने कहा किसी से रास्ता पूछ लिया जाए। हम वहाँ उतर गए और चारों तरफ देखने लगे तो दोनों तरफ जंगल था, कोई भी व्यक्ति हमें वहाँ नहीं मिल रहा था। फिर अचानक वहाँ पर ऐसी दिव्य खुशबू आई, मैंने कहा चेले को, मैंने कहा भाई महाराज स्वयं आ गए लेने के लिए। इतने में एक बंदे पे दृष्टि पड़ी, हमने उससे पूछा भाई खाटू श्याम जाना है? उसने कहा यहाँ से सीधे निकल जाओ। 1 मिनट में राह भी मिला और वो खुशबू 6 किलोमीटर पहले, वहाँ आस पास कोई रिहायश नहीं, कोई मंदिर नहीं, कोई धर्मस्थल नहीं, और वो दिव्य खुशबू हमारे साथ साथ चली। जब गाड़ी हमारी वहाँ पर 4 बजे लगी तो लगभग मंदिर खुलने का समय था। कुदरती उस दिन या तो एकादशी का दिन था, कोई अच्छा दिन था जिस दिन मंदिर बंद नहीं हुआ था। वहाँ गए, हम नहा धो के तो गए थे, फटाफट मुँह हाथ धोया, जूते उतारे और सीधा दर्शन के लिए चल दिए। लेकिन वो दिव्य खुशबू जो थी वो मंदिर के द्वार तक थी। मैं नतमस्तक हुआ और वो द्वार के अंदर तक, मतलब वो खुशबू थी। मतलब स्वयं अपने भक्त को लेने के लिए भगवान श्री कृष्ण वहाँ से विराजे। तो भगवान के दर्शनों की एक बहुत बड़ी कड़ी मैंने बतलाई आपको कि कई बारी आपको रात में भी सोते समय अनानास एक ऐसी खुशबू आ जाएगी कि आप कहोगे हाँ, समय देखोगे कि 2 या 2:30 बजे है, इस समय पे कौन अगरबत्ती धूपबत्ती कर रहा है? भाई कोई नहीं। वहाँ पर कई बारी परमात्मा का वास हो जाता है। तो जब भी ऐसी दिव्य खुशबू आए कि जैसी खुशबू आपने कभी में ना सूंघी हो, तो समझ लीजिए भगवान के दर्शन आपको हो गए। हाथ जोड़िए, प्रणाम कीजिए। यदि आपकी दिव्य दृष्टि आपको प्राप्त हो जाए तो आप उनके प्रत्यक्ष दर्शन कर सकते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि खाली खुशबू में उनका बसेरा है, वो प्रत्यक्ष होते हैं, सिर्फ हमारी दृष्टि नहीं है। हमारी दिव्य दृष्टि खुल जाए तो हम महाराज के दर्शन कर सकते हैं। हाँ, उस टाइम पे आप थोड़ा सा नेत्र बन करके ध्यान लगाएं तो शायद आपको उनके दर्शन मिल सकते हैं। तो प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। तो खुशबू से वातावरण शुद्ध हो चुका था। गुरु जी का इतना भव्य स्वागत देखकर गुरु जी व उनके शिष्यों का दिल, दिमाग, मन गद गद हो गया। रास्ते में उमा शंकर के गांव वालों ने जल का, भोजन की व्यवस्था, भंडारा लगा रखा था। कुछ समय बाद गुरुदेव उमा शंकर की कुटिया के मुख्य द्वार पर जा पहुंचे। द्वार पर हाथ जोड़कर आंखें बिछाए उमा शंकर रात से ही प्रतीक्षा कर रहा था। द्वार पर फूल की थाली, जल यानी कि शुद्ध कांसे की थाल में गंगा जल, गुलाब के फूलों से सजा हुआ थाल। उमा शंकर ने गुरु जी को पद रखने के लिए कहा। गुरु जी ने अपना पद अर्पण किया थाल में। भगवान की कृपा से उमा शंकर ने गंगा जल से उनके चरण पसारे और चरना अमृत बन गया। फूलों की वर्षा की गई और गुरुदेव का इतना भव्य स्वागत करके पूरा गुरु जी का दिल ही जीत लिया। और गुरुदेव
पद अर्पण करके गुरुदेव कुटिया में प्रवेश कर गए। तत्पश्चात उमा शंकर ने माता पिता को कहा, इसका चन्नर अमृत बनाओ, इसमें गंगा जल भर के ले आओ, राम गंगा से लाके, और जितने भी भक्त हैं सबको ये चन्ना अमृत पिलाओ ताकि सबके कष्ट हरण हो जाए। ऐसे विचार देख के गुरु जी और गुरु जी के शिष्य त्राही त्राही करने लगे और कहने लगे, सचमुच तुम सर्वश्रेष्ठ शिष्य हो। वहां पहले से गुरुदेव का आसन लगा हुआ था। गुरुदेव जी अपनी गद्दी पर विराजमान हुए और गुरुदेव जी पहले आप फलों का भोग लगाए। गुरुदेव ने कहा, उमा पुत्र पहले ये बतलाओ, ये हमारे बगल में किसकी प्रतिमा लगी है जो पीले रंग के कपड़े से ढकी हुई है। उमा शंकर कहने लगे, गुरुदेव यही मेरे गुरुदेव है जिन्हें समक्ष बैठकर मैं सुमरण करता हूँ और इन्हीं के द्वारा मुझे ज्ञान प्राप्त होता है। पहले आप फलों का सेवन कीजिए, तत्पश्चात मैं इसके ऊपर से पर्दा हटा दूंगा। गुरु महाराज ने कुछ फल का भोग लगाया और कहने लगे, उमा शंकर आप कौन से गुरु मंत्र का उच्चारण करते हो? कहने लगे, गुरुदेव मुझे नाम की दीक्षा तो आपके द्वारा मिल चुकी थी, मुझे ज्ञान प्रदान हुआ था, मैं आपके सत्संग को बड़े ध्यान से सुनता था, मैं ओम श्री गुरुदेवाय नमः का ही निरंतर भजन करता रहता हूँ। यहीं से मुझे ज्ञान प्राप्त हुआ। आपके शिष्य जो गुरु भाई हैं वो जानना चाहते थे कि मेरे गुरुदेव कौन हैं, और मैंने जवाब में कहा था कि आप ही हमारे प्रथम गुरुदेव जी हैं। तो आज हम आपके हाथों से यह पर्दा उठा देते हैं। गुरु महाराज कहने लगे कि उमा शंकर इस पे से पर्दा आप ही उठाओ। कहने लगे, नहीं गुरुदेव ये मेरा कार्य नहीं है, ये तो सर्वप्रथम गुरुदेव आप ही इस पे से इस अनोखी चीज के ऊपर से पर्दा हटा दीजिए। गुरुदेव ताकि शिष्यों पर पड़ी जो काई जमी हुई हट जाए, कि पूजा चाहे किसी के प्रति की जाए, पूजा में श्रद्धा होनी चाहिए, तभी ज्ञान की सीमा तक भक्त पहुंच जाता है। गुरुदेव बोले, अति सुंदर पुत्र, अति सुंदर। ऐसे विचार धारा तो बहुत ही ज्ञानी पुरुषों में होती है। अति सुंदर भाव है उमा शंकर आपके। आज हम भी आपके गुरु जी के दर्शन कर लेंगे। लो हम पर्दा हटाए देते हैं। गुरु महाराज ने लोटे में जल लिया और जल की छींटे मारी और पर्दा हटा दिया। जैसे उन्होंने पर्दा हटाया, अरे ये क्या उमा शंकर, ये तो हमारी प्रतिमा है। ऐसी श्रद्धा देखकर गुरुदेव अति प्रसन्न हुए, उनके नैन भर आए कि वाह गुरु, और वाह मेरे शिष्य, और वाह मेरा प्रथम शिष्य उमा शंकर। और उमा शंकर ने गुरुदेव के चरण पकड़कर आशीर्वाद प्राप्त किया। गुरु जी ने उमा शंकर को अपने सीने से लगा लिया। तभी पीछे से शिष्यों की आवाज आई, गुरुदेव की जय हो। गुरुदेव जी अब वक्त आ गया है कि उमा शंकर जी आपके दोनों प्रश्नों का उत्तर दें, जो हमसे कोई नहीं दे पाया था।
उमा शंकर जी बोले, गुरुदेव जी आपकी आज्ञा हो तो मैं जवाब तलब करूं। गुरु महाराज कहने लगे, आज्ञा है तो सुनिए। भगवान आप सभी भाइयों को मेरा प्रणाम। गुरु जी का पहला प्रश्न आप सभी ने सत्संग में सुना। गुरु की शरणागत में 60-70 वर्ष संग किया और अच्छे बुरे वक्त देखे। 60-70 वर्ष बहुत लंबी आयु होती है भाइयों। हमारे गुरु जी की आयु 100 वर्ष से ऊपर हो चुकी है, इसलिए उन्होंने हम सब से प्रश्न किया कि इतने वर्षों के संग में आपने क्या खोया और क्या पाया। ओ श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, ओ श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। ओ तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी, बोलो हरि हरि। एक बार बोल दो ना, राधे राधे कृष्णम कृष्णम। प्यारे मित्रों, आज का सत्संग यही समाप्त हुआ। अगले सत्संग में आपको दोनों प्रश्नों का उत्तर मिलेगा। तब तक के लिए जय जय कृष्णा, जय राधे कृष्णा। भगवान श्री कृष्ण मुरारी की तरफ से आपको कोटि कोटि प्रणाम, धन्यवाद। सुख शांति से आपका जीवन व्यतीत हो। श्रीमन नारायण नारायण हरि।